हेलो दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अपन इसके अंदर आज मैथ के टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले पीछे अपने मैथ के टॉपिक बहुत सारे डाले थे, जैसे लाभ हानि के भी डाले थे, परसेंट के भी डाले थे, साधन व्याप्ति के भी डाले थे। और आज अपन बात करेंगे समय काम मजदूरी के टॉपिक की। ठीक है दोस्तों, तो मैं चर्चा करता हूँ आगे। समय काम मजदूरी, समय काम मजदूरी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि समय काम मजदूरी होता क्या है, कि समय क्या होगा, काम क्या होगा और मजदूरी क्या होगी। जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्मल टाइप में कि जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जितना काम करूंगा वो मेरे लिए क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया। और काम काम क्या करता हूँ, जैसे पढ़ाने का काम है तो वो क्या हो गया, काम हो गया। और मजदूरी, तो जितना पढ़ाऊंगा उसमें मेरे को जितने भी पैसे मिलेंगे वो मेरे लिए क्या दोस्तों, यहाँ मजदूरी है। अब देखो दोस्तों, इस टॉपिक को अपन बात करेंगे तो बिल्कुल एक टॉपिक रहेगा अपना, और इस टॉपिक में हर क्वेश्चन के अनुसार ही बात करेंगे। इसमें न तो मैं आपको कोई सूत्र बताऊंगा ना कोई और, केवल आपका जैसा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन अलग अलग क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा दोस्तों, कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 10 दिन व 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 10 दिन व 12 दिन में करते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 10 दिन व 12 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है कि जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तब वो काम अपना कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो दोस्तों, अब इसको सोल्व कैसे करना है अपने को। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि व्यक्ति है दो, एक का नाम ए और एक का नाम क्या है, बी। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन। अब आपको क्या करना है, यहां से वो ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो अपना इसमें ये रहेगा कि ये दोनों अलग अलग काम तो करते हैं, लेकिन काम करते क्या है और काम है कितना। जैसे मान लो अपन कोई भी कारीगर से काम करवाते हैं, तो कारीगर के सामने पहले काम तो होना जरूरी होता है कि जैसे एक मकान बनाना है या 2 मकान बनाना है या 3 बनाना है। उसी प्रकार यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करेंगे कितना। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि यहाँ से निकालेंगे इनका कुल काम। क्या निकालेंगे दोस्तों, कुल काम निकालेंगे। और अपना कुल काम है वो आएगा इनका क्या लेने से, इन्हें दोनों का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लघुत्तम लेंगे, तब अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से कुल काम आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 10 और 12 का अपन लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम देखो कितना आएगा। लघुत्तम लेने की एक सीधी सी विधि होती है जो अपने छोटे क्लास में पढ़ रखी है, जिसको बोलते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होती है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें अपन क्या करेंगे, इन दोनों का टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करने के बाद में इस रेखा के बाईं तरफ जितनी भी संख्या होती है उनको आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने पर अपना जो मान आएगा वो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल काम मतलब एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले 10 और 12 का टुकड़ा करते हैं। यहाँ 10 है और यहाँ 12 है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा और 3 में 1 बार। और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 और 1। जब शेष पल के रूप में 1 आ जाता है, इसका मतलब अपना गुणनखंड पूरा हो गया। और गुणनखंड पूरा होने के बाद में क्या करेंगे कि इस रेखा के बाईं तरफ जितनी भी संख्या है उनको जब आपस में अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो मान आएगा वो मान अपना क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम मतलब लघुत्तम में कहलाएगा। तो देखो इनको गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 60 आ गया। एलसीएम 60 आने का मतलब कुल काम कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब ये दोनों मिलकर टोटल काम कितना करेंगे, 60 काम करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों अपन
कि यहाँ से कुल काम तो इनका निकाल लिया, कुल काम निकालने के बाद में अपन इनका काम निकालेंगे दोनों का एक एक दिन का, कि जैसे ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। जब दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा तो अपन कुल काम ऑटोमेटिक ही निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस 10 का भाग आपको कितने में देना है, 60 में देना है। जब 10 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। इसका मतलब ये हो गया जो ए है वो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब क्या करेंगे, इस 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 का भाग 60 में कितना बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वो अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए करता है 6 काम और बी करता है 5 काम, और जब दोनों को मिलाएंगे तो 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 11। तो एक दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं कितना, 11 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 11 काम। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब एक दिन में तो दोनों 11 काम करते हैं, लेकिन काम कितना है, 60। इस 60 काम को करने के लिए दोनों को कितना टाइम है लगेगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कुल काम के अंदर दोनों का एक दिन का जो काम है उस काम का क्या दे दो, आप ही भाग दे दो। भाग देंगे तो 11 5 55 और शेष भी कितना बचा, 5 और बटे में कितना है, 11। तो 5 सही 5 बटे 11 दिन के अंदर दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, दोबारा देख लो एक बार कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 10 दिन व 12 दिन में करते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको आंसर का जवाब देना है। ए करता है 10 में, बी करता है 12 में। सबसे पहला काम है दोनों का यहाँ से क्या निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम आएगा दोनों का क्या लेने से, एलसीएम लघुत्तम लेने से। और लघुत्तम अपने लिया था भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो लघुत्तम कितना आया था, 60। इसका मतलब दोनों का कुल काम कितना आ गया, 60 आ गया। कुल काम निकालने के बाद में सबसे पहले यहाँ इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो 10 का भाग 60 में दिया 6 बार, 12 का भाग 60 में दिया 5 बार। इसका मतलब एक दिन में 6 काम करता है और भी एक दिन में 5 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। और अपने को दोनों से टोटल काम करवाना है। टोटल काम यहाँ 60 है और 60 के अंदर अपन 11 का भाग देंगे तो 5 से ही 5 बटे 11 बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को 5 से ही 5 बटे 11 दिन के अंदर पूरा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है अपना। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा आपको, तो ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को, दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन व 20 दिन में करते हैं। 15 दिन व 20 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया और 2 दिन बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है। एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताओ शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। बी कितने समय में पूरा करेगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना सेकंड, कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन व 20 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक साथ काम किया और 2 दिन बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है कि पीछे जो शेष काम रहेगा उस काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले दोस्तों सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा अपना। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जैसे ए करता है 12 में, सॉरी
15 में और बी करता है 20 में। पहला काम तो अपना ये रहेगा कि यहाँ से दोनों का निकालना है आपको कुल काम, चाहे क्वेश्चन कैसा ही पूछे, पहला काम है यहाँ से क्या निकालना, कुल काम निकालना। और कुल काम आएगा अपना वही क्या लेने से दोस्तों, एलसीएम लघुत्तम लेने से। अब लघुत्तम लेंगे तो बात वही, लघुत्तम किस प्रकार लिया जाता है, 15 और 20 का अपन लघुत्तम लेंगे तो टुकड़ा करेंगे, और टुकड़ा करने पर अपने पास इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, लघुत्तम आ जाएगा। और 15 और 20 का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, 60। कितना आ गया, 60। अब आगे क्या करना है कि जैसे एक 15 दिन में करता है तो पहले क्या करेंगे, 15 का भाग 60 में देंगे। 15 का भाग 60 में देने से जो भी मान आएगा उसका मतलब ये होगा कि एक दिन का काम वो आ जाएगा। तो 15 का भाग अपन 60 में देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा। फिर 20 का भाग 60 में देंगे दोस्तों, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए अकेला एक दिन में करता है 4 काम और बी अकेला एक दिन में करता है 3 काम। और जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक 7 काम किया। मतलब कहने की बात यह है कि दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम और काम कर रहे हैं कितने दिन, 2 दिन। तो सबसे पहला काम यहाँ ये रहेगा कि 2 दिन का दोनों का काम, 2 दिन का दोनों का काम यहां से निकालेंगे कि 2 दिन में दोनों ने कितना काम किया। तो दोस्तों एक दिन में दोनों करते हैं 7 काम, तो 2 दिन में करेंगे 7 × 2 बराबर 14 काम। ये टोटल काम है अपने पास 60। इस 60 में से 14 काम तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। अब दोस्तों पीछे शेष कितना काम बचा, तो शेष काम यहां से निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 60 में से 14 माइनस करेंगे। तो दोस्तों पीछे कितना बचेगा, पीछे बचा अपने पास 46 काम। कितना काम बचा, 46 काम। अब इस शेष बचे हुए काम को कौन करेगा दोस्तों, इस काम को करेगा जो पीछे व्यक्ति बचेगा वो। तो पीछे व्यक्ति कौन बच रहा है, तो ध्यान देना कि 2 दिन बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है। मतलब 2 दिन बाद में एक तो क्या किया, छोड़कर चला गया, और पीछे कौन बचा, बी बचा। तो बचे हुए काम को भी कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 काम करता है। और बी को काम कितना करना है, 46। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 46 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 3 का। क्यों, क्योंकि बी का एक दिन का काम कितना है, 3 का। 3 का भाग देंगे 46 में, तो देखो भाग दो, 3 × 1 = 3, बचा कितना 1 और आगे उतारा 6, तो 16। 16 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 × 5 = 15, और शेष में कितना बचा, 1। वो लिखेंगे ऊपर और जिसका भाग दे रहे वो लिखेंगे नीचे। तो 15 से 1/3 दिन के अंदर शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि शेष काम को बी कितने दिन में किया, तो शेष काम को बी किया 15 से 1/3 दिन में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ ये पूछ सकता है कि टोटल काम जो अपना पूरा काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो पूरे काम की बात करें तो 15 से 1/3 दिन तो लगते हैं किसको, बी को, और 2 दिन किसको लगे थे, दोनों को। जब ये 2 दिन अपने 15 से 1/3 में जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम हो जाएगा 17 से 1/3 दिन के अंदर। ये 17 से 1/3 दिन के अंदर अपना पूरा काम हो जाएगा, और 15 से 1/3 दिन के अंदर शेष काम कौन, बी करेगा। और 2 दिन कौन करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर साथ साथ करते हैं। तो ये है दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा अपना। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन अपना ये रहेगा दोस्तों कि 2 व्यक्ति, देखो क्वेश्चन पहले 2 व्यक्तियों की बात करेंगे फिर 3 की भी आ जाएगी आगे। तो अगला क्वेश्चन है 2 व्यक्ति ए व बी, ए व बी की जगह कुछ भी मान सकते हो आप। 2 व्यक्ति ए व बी किसी काम को 20 दिन व 30 दिन में करते हैं, 20 दिन व 30 दिन में करते हैं, तथा पहले 2 दिन ए अकेला उस काम को करता है।
पहले 2 दिन ए अकेला उस काम को करता है, फिर ए काम को छोड़ देता है, फिर ए काम को छोड़ देता है और उसके स्थान पर बी आ जाता है, उसके स्थान पर बी आ जाता है। तो बताओ शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा, बी कितने समय में पूरा करेगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन अपना पीछे वाला ही है। पीछे वाले में क्या दिया था कि 2 व्यक्ति ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। पीछे वाला यहां तक सेम था। आगे क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पहले 2 दिन काम कर रहे थे, वो दोनों मिलकर कर रहे थे, और अब की बार क्या है कि पहले 2 दिन काम करे वो एक जना मिलकर कर रहे हैं, और एक जना करेगा फिर वो छोड़ेगा, उसके स्थान पर दूसरा आएगा और बचे हुए काम को दूसरा करेगा। तो तरीका सेम अपना वही रहेगा क्वेश्चन का। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे यहाँ दे रखा है कि ए करता है 20 दिन में और बी करता है दोस्तों 30 दिन में। मेन काम वही है। सबसे पहले यहाँ से इनका क्या निकालो आप, कुल काम। देखो कुल काम हर क्वेश्चन में अपने को निकालना ही होगा, कुल काम बिना अपने क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो कुल काम अपन निकालेंगे। कुल काम अपना वही तरीका है, क्या लेने से आएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेने से आएगा। जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 20 और 30 का लघुत्तम दोस्तों कितना आएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 20 का भाग अपन 60 में देंगे, तो 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा और 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। इसका मतलब सेम तरीका वही हो गया कि एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 2 काम। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जब दोनों से काम करवाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं। ये इतना काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है और इतना काम अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या तो दिया, क्या पूछा, वो ध्यान अपने को देना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कि पहले 2 दिन काम कौन करता है दोस्तों, ए अकेला करता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि जैसे टोटल काम हमारे पास 60 है, उनमें से पहले 2 दिन एक का काम निकालेंगे कि 2 दिन में ए ने अकेले ने कितना काम किया। और यहां ध्यान दो कि ए अकेला है, वो एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 काम करता है। और काम कितने दिन कर रहा है, 2 दिन। तो ए ने 2 दिन में काम किया, ए ने 2 दिन में काम किया। अब देखो दोस्तों, ए अकेला एक दिन में करता है 3 काम, तो 2 दिन में करेगा 3 × 2 बराबर 6 काम। मतलब टोटल काम है 60 में से 6 काम किसने किया, पहले 2 दिन में ए ने किया। पीछे शेष काम कितना बचा दोस्तों अपने पास, तो 60 - 6 बराबर 54 काम। कितना काम बचा, 54 काम। अब इस शेष बचे हुए काम को कौन करेगा, तो ध्यान दो क्वेश्चन पर कि पहले 2 दिन ए अकेला उस काम को करता है और फिर ए काम को छोड़ देता है। मतलब 2 दिन काम करके ए ने तो काम को छोड़ दिया और उसके स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। तो शेष बचे हुए काम को भी कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। और बी के लिए काम कितना है यहाँ, 54 काम। यह है बी के लिए शेष काम। और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो वही बात है कि 54 के अंदर अपन भाग देंगे कितने का, 2 का, तो कितना आ गया दोस्तों, 27 दिन। ये 27 दिन के अंदर तो शेष बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। और पहले 2 दिन काम किसने किया था, ए ने किया था। अब यहाँ वही एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि टोटल काम जो कंप्लीट काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो बी ने तो किया 27 दिन और ए ने किया 2 दिन। ये 2 दिन है वो 27 के अंदर अपन जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 29 दिन। ये 29 दिन के अंदर तो अपना जो टोटल कंप्लीट काम है 60 वो पूरा होगा और 27 दिन के अंदर भी शेष काम को करेगा और 2 दिन के अंदर पहले ए ने अकेले ने काम किया। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये इस क्वेश्चन में कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आराम से पूछ सकते हो, लेकिन पूछना जरूर है। पूछे बिना क्या पता चलेगा कि किसके समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद में देखो दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा,
तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन अपना ये रहेगा दोस्तों, दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन व 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन व 25 दिन में करते हैं। अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक, देखो यहां दिन नहीं दे रखे हैं, पहले पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें यहां दिन दिए गए थे कि ए कर रहा है, बी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, जो भी वो दिन आपको दे रखे थे। लेकिन अब की बार क्या है कि पहले दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक, मतलब यहाँ वाले दिन आपको दे नहीं रखे हैं, काम करें वो कितने दिन करें वो अपने को कोई पता नहीं है। पहले दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ साथ काम किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है, बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताओ क्या दे रखा है कि दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ साथ काम किया, लेकिन काम जैसे समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले कौन काम को छोड़कर जा रहा है, बी काम को छोड़कर जा रहा है। तो देखो दोस्तों अब यहाँ अपने को 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पहला क्वेश्चन तो क्या पूछेगा, तो बताओ दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम किया। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा अपना। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम कितने दिन में हुआ। ये 2 क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम किया, और सेकंड क्वेश्चन है पूरा काम कितने दिन में हुआ। अब देखो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन व 25 दिन में करते हैं। पहले दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ साथ काम किया, उन दिनों का पता नहीं है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, और वही दिन अपने को यहाँ जाते करने हैं। लेकिन अपने को एक हिंट ये दे रखा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन छोड़कर जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है। मतलब काम समाप्त होने से 2 दिन पहले अगर बी काम को छोड़ेगा तो आप ये बताओ कि लास्ट 2 दिन में काम कौन करेगा। फिर तो लास्ट 2 दिन में काम करेगा ए, क्योंकि 2 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए बचा। तो लास्ट 2 दिन में काम भी कौन करेगा दोस्तों, ए ही करेगा। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम निकालने के बाद में लास्ट 2 दिन का किसका काम निकालेंगे दोस्तों, एक का काम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट 2 दिन में काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है। लास्ट 2 दिन का एक का काम निकाल कर वो काम अगर कुल काम में से अपन माइनस कर देंगे तो जो भी पीछे काम बचेगा उस काम को किस किसने किया, उस काम को दोनों ने मिलकर किया। और वही क्वेश्चन अपने को पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं आगे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ से दोनों का पहले कुल काम ज्ञात करना है। तो ए और बी, ए तो करता है 15 में और बी करता है दोस्तों 25 में। सबसे पहले यहां से निकाल लेंगे अपन कुल काम। क्या निकालेंगे दोस्तों, कुल काम निकालेंगे। और कुल काम आएगा इनका क्या लेने से, एलसीएम लघुत्तम लेने से। बात वही लघुत्तम लेना है। तो 15 और 25 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 15 और 25 का लघुत्तम आएगा दोस्तों यहाँ से 75। कितना आ गया, 75। क्यों, देखो लघुत्तम का मतलब ये होता है कि वो संख्या होनी चाहिए जिस संख्या के अंदर इन दोनों का भाग जाए। तो इन दोनों का भाग जा रहा है, 15 का भी भाग जा रहा है और 25 का भी भाग जा रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो 15 का भाग 75 में दिया, कितने बार जाएगा, 15 पूर्ण 75, और 25 का भाग 75 में देंगे तो 25 3 75। अब देखो दोस्तों यहाँ से ध्यान दो कि ए एक दिन में काम करता है कितना काम, 5 काम,
और बी एक दिन में काम करता है कितना काम, 3 काम। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में तो दोनों ने कितना काम किया, 5 और 3 8 काम कर दिया। कितना काम कर दिया दोस्तों, 8 काम। यहां तक कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है कि सबसे पहले याद रहेगा कि दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ साथ काम किया। वो दिन अपने पास है नहीं, वो दिन अपने को जांच करने हैं। उनसे पहले क्या करेगा, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, जैसे मान लेते हैं अपने पास काम है 30 दिन का। एक बार यहाँ ध्यान मत दो, एक बार यहाँ मान लो कि काम है अपने पास 30 दिन का और 2 दिन पहले का मतलब 28 दिन। कहने की बात यह है कि 28 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया, लेकिन लास्ट 2 दिन है, उस 2 दिन में से एक दिन छोड़कर गया और जो पीछे बचा वो काम करेगा। तो वही बात यहां दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहां से निकालेंगे लास्ट 2 दिन का एक का काम। अब एक का काम क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो पीछे तो ए बचेगा। तो यहां से काम भी किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। तो लास्ट 2 दिन का एक का काम। अब ध्यान देना, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है वो अपने यहां निकाल लिया। तो ए अकेला एक दिन में करता है कितना काम, 5 काम। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 2 बराबर 10 काम। कितना काम किया दोस्तों, 10 काम। ये 10 काम तो लास्ट 2 दिन में कौन कर दिया, ए ने कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 10 काम को अपन कुल काम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कुल काम अपने पास 75 है, तो शेष काम कितना बचेगा, 75 में से 10 माइनस किया तो पीछे कितना बचा दोस्तों, 65 काम। अब इस 65 काम को किस किसने किया था, तो इस 65 काम को किया था दोनों ने। मैं लास्ट 2 दिन का निकाल लिया और 2 दिन से पहले तो दोनों कर रहे थे, और 2 दिन से पहले जितना काम वो कितना काम है, 65 काम। और इस 65 काम को दोनों मिलकर साथ साथ कर रहे थे। और ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम किया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम, और दोनों को काम कितना करना है, 65 काम। तो 65 के अंदर अपन क्या कर देंगे दोस्तों, 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40 और 8 4 48, 8 7 56 और 8 8 64। 8 बार भाग जाएगा, ये 8 बार भाग चला गया। पीछे कितना बचा, 1, वो लिख दिया ऊपर और नीचे कितना लिख दिया, 8। तो 8 सही 1/8 दिन। इतने दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया था। पहला क्वेश्चन तो है अपना ये। सेकंड क्वेश्चन की जब बात करें तो देखो, शेष ये 8 से 1/8 दिन तक तो किया दोनों ने, और लास्ट 2 दिन कौन कर रहा था, ए। इस 2 को और इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 सही 1/8 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 10 से 1/8। इतने दिन के अंदर अपना क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट काम पूरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों दोबारा थोड़ा सा ध्यान से देख लो एक बार कि 2 व्यक्ति ए व बी किसी काम को 15 दिन में 25 दिन में करते हैं। पहले दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ साथ काम किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है कि 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन तो पूछा था कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम किया, और सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कंप्लीट जो पूरा काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों अपना जो मेन तरीका है वो चाहे कैसा ही क्वेश्चन दे आपको और कैसा ही क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है कि कुल काम निकालना है और एक दिन का काम जहाँ पे करना है। और वो कैसे करना है, ए करता है 15 में, बी करता है 25 में। सबसे पहले कुल काम ज्ञात किया, और कुल काम के लिए अपने क्या ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया, और दोनों का एलसीएम कितना आया, 75 आया। फिर अलग अलग दोनों का भाग देंगे तो हमारे पास दोनों का एक एक दिन का काम आ जाएगा, जिसको अपन कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। तो एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है दोस्तों, 8 काम होता है। अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन में दे रखा कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी छोड़कर जा रहा है। अगर बी छोड़ेगा तो काम कौन करेगा, ए करेगा, और ए का 2 दिन का काम अपन ने निकाल लिया कि ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 2 दिन में करेगा 10 काम। इस 10 काम को कुल काम में से, और कुल काम कितने 75, उनमें से अगर माइनस करेंगे तो जो शेष काम बचेगा उस काम को दोनों ने मिलकर साथ साथ किया था, तो वो अपने निकाल लिया। तो शेष काम कितना बचा, 65, और दोनों से काम करवाना है, और दोनों एक दिन में करते हैं 8 काम, और 8 का जब 65 में भाग देंगे तो 8 से 1/8 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। और कंप्लीट काम पूछे तो इनके अंदर जब ये लास्ट वाले 2 दिन जोड़ देंगे तो अपना पूरा काम हो जाएगा, और ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 से 1/8
8 दिन, इतने दिन के अंदर कंप्लीट काम अपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिखना है और आराम से पूछना है, और आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।